विश्व चैंपियन गुकेश, जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ऐसा नाम किया इस 18 साल के युवा ने कि पूरी दुनिया देखती रह गई। कोई कह रहा है कि वो खिलाड़ी सामने वाला अपोनेंट हल्का खेला, धीरे खेला, गलती की। कोई कह रहा है ये तीर ये तुक्का। लेकिन 18 साल के युवा ने पूरी दुनिया के अंदर झंडे गाड़ दिए कि अगर दिमाग की बात होगी तो भी हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। विश्व चैंपियन गुकेश बोले, जब मुझे ट्रॉफी मिली तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये लम्हा मैं लाखों बार पहले भी जीत चुका हूँ। इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास कि मैं ही ट्रॉफी जीतूंगा। कुछ टाइम पहले इंटरव्यू के अंदर खुलेआम कह दिया था कि मैं जो खेल रहा हूँ ये मैं विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए खेल रहा हूँ। पत्रकार ने इसको मजाक समझा और हल्के में लिया। आज उसी शख्स ने इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कार्लसन विश्व खिताब की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहता। विश्व नंबर 1 नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने निकट भविष्य में गुकेश के साथ विश्व खिताब के मुकाबले की संभावना से इनकार कर दिया। कार्लसन ने कहा, मुकेश की सफलता शानदार है। पहले वो फिडे सर्किट की रेटिंग में कम थे, इसके बाद उन्होंने चेन्नई में मांग के आधार पर टूर्नामेंट जीता, उच्च रेटिंग के आधार पर कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई किया और टूर्नामेंट भी जीता। विश्व खिताब की बात पर कार्लसन ने कहा वो सर्कस की दौड़ में नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ, पूरी दुनिया के चेस के बड़े बड़े खिलाड़ी इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, इस जीत को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये तीर या तुक्का लग रहा है या सर्कस लग रहा है। कार्लसन ने साफ साफ कहा, मैं इस सर्कस में शामिल नहीं होना चाहता। ये उनकी बेचैनी दिख रही है। विश्व चैंपियन गुकेश, उन्होंने कहा कि मैं रात भर नहीं सोया। क्यों नहीं सोए, हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। सुबह उन्होंने कहा उन्होंने ट्रॉफी का दीदार हुआ पर उसे छुआ नहीं। सपना समारोह में हवा में उन्होंने ट्रॉफी को लहराया था। शुक्रवार की सुना दुनिया के लिए नया दिन था, लेकिन आंखों को झपकाते हुए होटल के कमरे में बाहर निकले डी गुकेश के लिए ये बृहस्पतिवार का विश्व विजयी शाम का ही हिस्सा था। गुकेश बोले वो रात भर नहीं सोए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब सुबह हो गई। गुकेश को जब सुबह विश्व चैंपियन ट्रॉफी के दीदार कराए गए तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोले, मैंने इस ट्रॉफी को पहली बार देखा है लेकिन मैं इसे छूऊंगा नहीं, यानी इसको टच नहीं करूंगा। मैं समापन समारोह के दौरान इस ट्रॉफी को उठाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया भी, जो उन्होंने कहा वही किया। फिडे के अध्यक्ष और केडी ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी तो गुकेश ने इसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर लहराते हुए विश्व चैंपियन बनने का जश्न बनाया और भारत के इस लाल ने भारत को भी पूरे गौरव से भर दिया। विश्व चैंपियनशिप बनने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, गुकेश को इसका फौरन पता चल गया, उन्हें अंदाजा भी हो गया। सिंगापुर में मौजूद भारतवंशी ही नहीं, बड़ी संख्या में सिंगापुर के लोग और वहां के बच्चे हाथ में शतरंज का बोर्ड लिए गुकेश का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाए हुए लोगों को नजर आ रहे थे। गुकेश के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी कि गुकेश ने ये चीज सपने में भी नहीं सोची होगी। गुकेश ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने कहा नींद नहीं लेने से उनकी आंखें जल रही हैं, लेकिन वो आनंद ले रहे हैं। ले भी क्यों नहीं, आखिर वो 18 वर्ष की उम्र में शतरंज के 18वें जो विश्व चैंपियन बन गए थे। इससे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, इस युवा के लिए नहीं हो सकती। ट्रॉफी ग्रहण करने के बाद गुकेश ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस लम्हे को लाखों बार जी चुका हूँ। हर सुबह जब मैं उठा, मेरे जागने का एकमात्र कारण ये लम्हा हुआ करता था कि इस ट्रॉफी को पकड़ना, सपने का साकार होना मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में आलोचनाओं की भी लाइन लग गई है। कोई भी इस जीत को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। आनंद ने भी, विश्वनाथ आनंद ने भी इस मामले को लेकर उन्हें सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सलाह मेरी आपको ये है कि जितनी भी आलोचनाएं हो रही हैं उन सबको आप इग्नोर करिए। विश्वनाथ आनंद ने गुकेश के बचपन का फोटो भी पोस्ट किया है। विश्वनाथ आनंद ने गुकेश को सलाह दी कि वो लिरेन के साथ विश्व चैंपियनशिप खिताबी मुकाबले के स्तर पर सवाल उठाने वालों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि आलोचना हमेशा सफलता के साथ ही होती है, वो इसे अनदेखा ना करें। आनंद ने कहा, आप आलोचनाओं के बिना विश्व चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। आनंद ने वो सलाह दी जो गुरु अपने शिष्य को देना चाहेगा और देता है। उनकी सलाह गुकेश के निश्चित तौर पे काम आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े शतरंज के खिलाड़ी इस जीत को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गुकेश कहते हैं कि उनकी ये यात्रा किसी सपने की तरह रही है, जिसमें उतार चढ़ाव और चुनौतियां रहीं, लेकिन जो कुछ हुआ इसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहेंगे। मेरे साथ लोगों के चलते ये शानदार रहा। गुकेश इस दौरान अपने प्रतिद्वंदी लिरेन का भी आभार व्यक्त करना नहीं भूले। उन्होंने अपने माता पिता, अपनी टीम, मेजबान देश सिंगापुर और नए प्रशंसकों और भगवान के प्रति आभार भी जताया। कार्लसन क्रैमिक के मुकाबलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर गुकेश ने कहा, कुछ में गुणवत्ता उच्च नहीं थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप के मैच केवल शतरंज से नहीं बल्कि उसका चरित्र, इच्छा शक्ति बेहतर ही तय करते हैं। मैं कार्लसन को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिस मैच को सर्कस कहा, क्योंकि 18 साल के युवा जिसने भारतीय भी है, उसका मैच जितना कार्लसन को राज नहीं आ रहा है।
दुनिया के अंदर एक चर्चा चल रही है कि लेरेन ने एक बहुत बड़ी गलती की, इस कारण वो जीते। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर चाहे कोई भी खेल हो, फुटबॉलर जब गोल करने चलता है तो गोली हमेशा कोई ना कोई गलती करता है, तभी गोल हो पाता है। क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो हमारे देश के अंदर धर्म के समान बना हुआ है, इस देश के अंदर अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन अगर गलती ना करे तो उसे कभी जीवन में आउट नहीं किया जा सकता। गलतियों के साथ ही जीत होती है और गलतियों से ही हार हुआ करती है। तो इन लोगों को होश में आना चाहिए कि भारत के इस लाल ने जो उपलब्धि हासिल की है उसको उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुकेश की मां पद्मा कुमारी ने बृहस्पतिवार को अपना मोबाइल फोन और कंप्यूटर बंद करके रखे थे। ये उनके बेटे के लिए प्यार था और डर भी था। वो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती रहीं और वो मैच नहीं देखना चाहती थी। शाम को उनके किसी रिश्तेदार ने घर पर आकर बताया कि गुकेश विश्व चैंपियन बन चुका है। वो इसके बाद फौरन ही सिंगापुर रवाना हो गई। सुबह वो बेटे के साथ थी। पद्मा कुमारी ने कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं 10 मिनट तक रोती रही। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, लेकिन वो त्याग भी याद आ रहे हैं जो उनके परिवार ने गुकेश के लिए किया। खास तौर पर गुकेश के पिता का त्याग बहुत बड़ा है। खास तौर पर 2017 और 18 में उन्होंने काफी खराब समय देखा। गुकेश के पिता ने तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, ताकि उनका बेटा भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर सके, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही वो गुण अपने बेटे में देख लिए थे जिससे वो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। गैरी कास्परोव जो दुनिया के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, गुकेश ने सबसे ऊंचा शिखर छुआ है, ऐसा गैरी कास्परोव ने कहा। गैरी कास्परोव इतने शानदार चैंपियन रहे हैं कि उन्होंने कई बार तो कंप्यूटर को भी गेम में हरा दिया। उन्होंने कहा, गलतियों की गिनती करने वाले आलोचकों को पता होना चाहिए कि कोई भी पिछले मैच बिना गलतियों के नहीं रहे। गुकेश ने अपनी मां को खुश कर दिया है। गैरी कास्परोव ने वो बात कही और उन आलोचकों को जवाब भी दिया जिनके होश ठिकाने पर नहीं है। उन्होंने ये कहकर, क्योंकि दुनिया के जाने माने खिलाड़ी ने ये बात कह के बिल्कुल तस्वीर आईने की तरह साफ कर दी। और फिडे के अध्यक्ष यानी इस चैंपियनशिप के अध्यक्ष उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की गलतियां खेल को रोमांचक बनाती हैं। इसके बिना फुटबॉल में गोल नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिद्वंदी गलती का फायदा उठाने का तरीका ढूंढ सकता है। हर विद्वान और समझदार और हिंदुस्तान के इस लाल की जीत का जो फेवरेबल पर्सन है, उन सभी ने गलतियों को ही खेल का हिस्सा बताया है। गुकेश, आपको पुनः बधाई। आपने देश का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया के अंदर मस्तक ऊंचा कर दिया। इस युवा ने 18 साल की उम्र में वो करके दिखाया जो कारनामे बिरले ही लोग किया करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी 18 साल की उम्र में पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ दिया था। आपको पुनः बहुत बधाई। आपके पिता को बधाई, आपकी माता जी को बधाई, पूरे देश को बधाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।